अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो के आगाज में आपको लिए चलेंगे अंदरून शहर लाहौर के एक महल्ले में। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप क्या कर रहे हो? बस चौकीदारी दे रहे इधर मोहल्ले में। चेयरमैन साहब भी बैठा हुआ हमारा। आफ्ताब साहब क्या हाल है? ठीक है। ठीक हूँ। अकदस कुरैशी मेरा नाम है जी, और माशाल्लाह इस इलाके का मैं चेयरमैन हूँ। चेयरमैन किस चीज के? ये महल्ले के। महल्ले क्या कोई चेयरमैन नहीं होता? मैं माह रमजान कमेटी का चेयरमैन हूँ जी। ये कमेटी क्या करती है? ये कमेटी कीमतें कंट्रोल करवाती है जी। अच्छा जी। ठीक है, सहर इफ्तार का इंतजाम करती है, गरीब गुरबा के घरों में खाना पहुंचा देती है। अच्छा, बस ये इस कमेटी का काम है जी। ये बताएं कि कीमतें कंट्रोल कर भी रही है ये कमेटी, या बस ऐसे ही? नहीं, काफी हद तक फर्क तो पड़ा है जी। आपका ताल्लुक किस पार्टी से? नो पार्टी सर, कोई पार्टी नहीं। रमजान पार्टी है सर, सारे ही शामिल हैं, आप भी आ जाएं। ये खान साहब क्या करते हैं? आवारा कर दीजिए, सारा दिन सारी रात हाथ में डंडा लेके कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। बस आपको पता है 8 साल में इधर नौकरी कर रहा हूँ, चोरी बिल्कुल नहीं हुई क्योंकि लोग सोते ही नहीं। तो दिन में चोरी होती होगी क्योंकि दिन में सोते हैं। भाईजान सोते ही नहीं है। कमाल है, इसका क्या मतलब है? आफ्ताब सब लोग फोन इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सारा नींद उनका फोन खा जाते हैं, फिर सोएगा क्या खाक। उठो उठो रोजेदारो, उठो उठो रोजेदारो, अल्लाह दे ओ प्यारे हो, अल्लाह दे ओ प्यारे हो, ते नबी दे ओ प्यारे हो। उठो उठो रोजेदारो, अल्लाह दे ओ प्यारे हो, उठो उठो रोजेदारो, अल्लाह दे ओ प्यारे हो। इतनी जल्दी कैसे आ गए हो तुम? अभी 3 घंटे पड़े हैं। भाजी 3 घंटे नहीं, 2.5 घंटे जनाब वाला। असं 1 वजे घरों निकल पईदा। उनका क्या कसूर है जो सो रहे हैं बेचारे? साडा की कसूर है, सानू पहला महला ही पैंदा। आफ्ताब साहब ये कैसे जाहिल लोग हैं? इधर तुम आ गए, इधर तो कोई सोता ही नहीं, किसको उठाने आए? वाह जी वाह, खान साहब तुसी रोज सानू इसे गल तो डांटदे हो, और तुहानू पता सी रोज इथों लंघ के जाईदा। चलो ठीक है, यहाँ से गुजरो ना, गली में आके खड़े हो गए। जाने तुहाडे दीदार हो गए या मौला, पाकिस्तान दा सासा हो तुसी। और 11 महीने ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ने, 1 महीना साडा ਹੁੰਦਾ है। चलो ठीक है, मान लिया। माशाल्लाह खैर, दीदार भी कर लिया। रहीमयार खान तो आए, रहीमयार खान तो। आपको इनाम भी मिलेगा, ईद वाले दिन भी मिलेगा। ईद अलग है, रोजियां दे नाल दे। मेरी बात तो पूरी सुन लो। आज भी जाते हुए आप भट्ट साहब से पैसे लेकर जाइए। जनाब तुसी अपने हत्था ना देने, भट्ट साहब दे करे नहीं, हत्था नाल नहीं, बस कह दी कितने हो तुम? 1 2 3 4 5 6 7 8 5 500 फीकस। अगर लेना है नहीं ठीक है ना, 3000 रुपया लेते जाना। इवें न करो, मेरे 12 भरान उठा रहीमयार खान जी। 2000 क्यों? जुर्माना हो गया तुम्हें। मरे में तू कैसा फीका करेला हुंदा है, तेरा की तलक है? एक सेकंड 3000 था ना? हाँ जी 3000 था यार। अब पता कितना रह गया फीके करेले के बाद? कितना? 2500। इस तरह तो असी हत्ती दे के जावांगे इंशाल्लाह, ऐसा ही होगा। इस तरह मत करो, ख्याल करो, कुछ फनकार आए हैं। क्या बात है? 2000 रह गए। बहुत अच्छी, उन्हें एडी अच्छी गल की, फिर कट्टी जा रहे हो। कैरेक्टर से निकल गया। जी इस वक्त आपकी पोजीशन पता क्या है? क्या चाहिए? 1500 रह आओ भी चलिए, आज होने कख नहीं देना। कैसा पूरियां वाला उठदे मथे लागे? इसने पूरियां वाला कहा है। ओहो, अच्छा, बल्कि 2 कटेंगे। एक तो मुझे कहा है जी, और दूसरा पोरियां वाला नहीं होता, पौरियां वाला होता। ये बात बहुत अच्छे। जनाबे वाला रोजियां ही ते लाल पेंसिल किते सुट दो, नामे मौला। और जवाना तेनू रब दी कसम ही साडे नंबर पूरे ना। ओए रज के करो, मेरे को पेंसिल चुक ली। रज नहीं ओदे कोल भी हो ओदे कोल। ओ यार ओदे 500 रह गए। अच्छा हुन 1000 ए वापस आओ, बहुत 1000 आओ वापस। इधर आ जाओ, फन नहीं करो, इधर आओ। लगदा सानू नौकरियां ते गल लगे तू। नहीं कोई पास आधे रह गई, साले 1000 रह गया, सी लाभ किया। ऐसा क्या करेंगे कि वापस बढ़ सकते हैं? ऐसे काम का बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते। असी भी एक तो हमदर्द बहुत पैदा हो जाते हैं। असी उस्तादा ने चंडे होए हैं, असी ताड़े को 5000 करवा के जावांगे। इन लोगों को नुकसान कोई नहीं है, पूरा महीना तुम लोग जो है सही कमाते पैसे। इसकी बात पे तुम्हारे पैसे कटने हैं, इसके अलग कटेंगे? इसको कटोगे यार 500 है ना तुम्हारा? किसी को पिस्तौल है ना, तो गोली 12 में है मेरे पास।
पेश कर सकते हैं? पेश की मसन कीमेज पाया है, अभी पेश कर सकता हूँ। ओए होए ओ भाईजान साड़ी नाल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इवन। भाईजान साड़ी नाल नहीं है। और अगर अब फिक किया तो फिर क्या होगा? जुर्माना। सबसे पहले मैं इनकी ढोलकी छीनूंगा। कसम चुकाला मेरे दिल च आई सी। चिमटा खोणगे हुण साडे को पीपा खोणगे ते मुड़ के इन्होंने 4 को बंदे लैके ना आप रोदे जगान निकल जाने। आफ्ताब बेटे एक मौका दे। यार तू कसम चुकी है भाई। आफ्ताब जी बेटे 4 फीकियों पे ढोलकी तुम खुद दे दोगे मुझे? ये मेरा साड़ा लगता। वैसे आजकल भी इन लोगों का दौर है। हाँ जी, बाज महल्ले ऐसे हैं, बाज शहर छोटे शहरों में हाँ जी, अब भी ये जब मैंने तो इस्तांबुल में देखा है। तुम बोल तो कल्चर है ना इसका, हमारे यहाँ कल्चर नहीं है। तो हमारा भी मे बी कभी होता हो जो ये। हाँ चेंज हो गया, इस्तांबुल ने चेंज नहीं होने दिया। ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਅਸਲੀਅਤ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। बस ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਸਨੈਨ। उसकी वजह पता है क्या है? इस्तांबुल में प्रोफेशनल्स हैं, वो बड़े अच्छे खुशगवार कलाम, बहुत शानदार वो जो नगमे भी होते हैं जो खुशी के और वलवले के, हौसले के, जोश के, जिनकी नौयत मजहबी भी है, मिली भी है, तारीखी भी है। जी यहाँ पे कुछ भी नहीं। ये कौन है आपके साथ बिल्कुल खामोश है? ਬਸ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। यार है कौन है जेड़ा नाल है? ये सोया हुआ है, ये बेचारा मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ, सोया हुआ है, नाक हिला रहा है अपने। ਇਹਦਾ ਭਾਜੀ ਖੋਤਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦਾ। हाँ सब्जी बेचता नहीं, मेरा सब्जी का काम है, रेडी मेरी बनाई हुई है। खोता एक्सीडेंट होया है तो खोता मर गया है। आपको 2000 रुपया देंगे। मेरी भी फ्रूट दी रेडी सी जी, फिर ਉਹਦੇ ਚ ਖੋਤਾ ਵੱਜਿਆ, ओके, ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ, फिर ट्रेन ਵੱਜੀ ਉਹਦੇ ਚ, ਆਪ ਦੋਜ਼ ਵੱਜੀ ਉਹਦੇ ਚ, ਪੈਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ ਗਿਆ ਰੇੜੀ ਤੇ, ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਰੇੜੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਦ 2 ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। चलो 500 तुम्हें दे देंगे। ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਖੁਸਰੇ ਦਰਿਆਏ ਜੇਲਮ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਪੁਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, क्या? ਓਏ ਹੋਏ ਭਾਜੀ ਚਾਰੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤਨਹਾ ਵਾਂ। भजन सारे रहीमियार खान च भी न्यूक्लियर बम चल गया अभी। लाओ न्यूक्लियर उठे चल गया, सारी रौ दी वो काम आई ना उठाई। तो ये वही है जो तालीम बालिगा में भी आते हैं। पहचान लिया हमने आपको। तुम क्लास में क्यों नहीं आते हो? वो आजकल भाईजान जरा नहीं, पिछली दफा नहीं आए थे? नहीं आया था? नहीं जी नहीं थे। भाईजान कम भी तो देखना होता है कोई ना। पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें? ਬਾਬੇ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा, ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਬੇ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫਿੱਕੀਆਂ ਫੁਕੀਆਂ ਚ ਮੇਰੇ 500 ਦਾ ਸਿਰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣਾ। अच्छा आफ्ताब साहब, मैंने भी डिसाइड किए जी क्या? 50% इनसे हम लेगा। क्यों? बस हमारा इलाका है, इधर आते हैं लोगों से पैसे लेते हैं, हमारे इससे क्या आते हैं, हम पूरे साल इधर ख्वार होता है। तो मेरा तो 250 ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੇਲੇ ਸੇਬ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? केला 25 रुपये दर्जन, केला 25 रुपये दर्जन, केला 25 रुपये दर्जन। वाह जी वाह। इस केले दियां धुम्मां पईयां चीन जापान ते जर्मन। केला 25 रुपये दर्जन, केला 25 रुपये दर्जन, केला 25 रुपये दर्जन, केला ਲੰਗਰ ਵਾਲਾ ਕੇਲਾ ਕੇਲਾ 25 रुपये दर्जन, केला 25 रुपये दर्जन, केला। इस तो पहले मैं गट्टा बेचदा सी। ਕੇਲਾ 25 ਰੁਪਏ। ਉਹ ਮਰੂਦ ਪਜਾਮਾ ਦੇ ਕਿਲੋ, मरूद पजामा दे किलो, ਕੇਲਾ 25 रुपये दर्जन, केला 25 रुपये दर्जन, केला 25 रुपये ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। मैं गट्टा बहुत बेचिया जिंदगी च। ਹਾਂਜੀ भाई केला ਗੱਲ ਗੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। आई आई ये बाहर गट्टा हो गया तैयार, गट्टा 2 रुपये, ओ गट्टा 2 रुपये। आई आई ये बाहर गट्टा हो गया तैयार, गट्टा 2 रुपये, ओ गट्टा 2 रुपये, ਉਹ ਗੱਟਾ 2 ਰੁਪਏ 2 ਰੁਪਏ 2 ਰੁਪਏ बिगट्टा 2 ਰੁਪਏ। ओ गट्टा 2 रुपये। बिगट्टा ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੇਲ ਲਾ ਦੇ ਦੀ ਸੀ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ। बिकेला ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਪਾਗਲ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕੇਲਾ, ਗੱਟਾ ਵੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। यार मेरा मतलब है केला
केला 25 रुपये शावा केला 25 रुपये वक्ता बरीता नाल केला 25 रुपये शावा केला 25 रुपये शावा केला। उधर जाके न एग्जामिन करो दूसरी जगह। अभी ये धोया था जगह, ये इसी तरह करते आफ्ताब साहब, इन लोगों को शर्म नहीं आते। कान बैठ जाओ। नहीं कैसे बेटे, हमारा जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। मखरबेगी गुलनो भाई तल खुशाला हुसैन। जब आता नहीं है तो नहीं करो। वो क्या चलो अभी करते है, तुमने अभी आग लगा दी है। लारशे पे खबर तक कमीस्तूर माला रावड़ा ताजा ताजा गुल ये ना करो। सलूर माला रावड़ा इंजी हुंदा ही ना ढोलकी तुहाडे कोल। भाई रोजे जगा रहे हो? अच्छा गुजरात वाले भी बंदे जगाने का बहुत मजा आया सानू जिंदगी च। और गुजरात वाले ठीक ही है चलदा। चलो आंसुता पे उठदा की हो गया। तो काड़े असी जगाया। क्या बात। पहले दिन ही गया और सारी लुट लिया। साडी ढोलकी भी पाटती। चिमटा तत्ता कर कर साडे गिटियां ते लाया उन्होंने। बाबे दा उन्होंने गल फड़ के घुटता उदों दा बंद होया। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹੀਮ ਗਿਆਰ ਖਾਨ ਦਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁਕੀ ਦਾ ਵਾਂ। तुमने किया क्या था? कुछ भी नहीं, ये तो ऐसे भी पूछते रहे हमने किया क्या। अच्छा तुम इस चिमटे से कितना पराठा लगाते? और कूड़ा है पराठे वाला नहीं, ये चिमटा जनाब आलम लोहार साहब ने मेरे अब्बे दे लक च मारिया सी। ए पीपा इस हुकूमत आने तो पहले दा पीपा है। हाँ जी, और खाली हो गया। और क्यों अन्ने वाह वधिया है इन्हां 2-3 हफ्तियां दे विच विच। दसो गरीब बंदा की खावे डॉक्टर साहब? घ्यो दी वजह तो समोसा 40 दा हो गया ऐतकी, पता तुहानू? चोरी 90 दी हो गई है। हाँ जी, असी एक लैंदे आ सारी भोरा भोरा खा के शौक पूरा कर लईदा। 200 रुपए पाइया पकौड़ा। पकौड़े ने कदी मुंह देखे अपना? 800 रुपए किलो विक रहे हैं। ओ भाई ये खजूरा देखिया किथे चढ़ गई हैं। खजूर लाउणा भी भाजी एक फन है। पहले मेरे दादा जी खजूर लाउंदे हुंदे सी, इत्थे रस्सा पा के खजूर नूं कमांड होता है वो। हाँ जी, मेरी वो फिर इंज करके बांदर टैप उते चढ़ना है। रमजान के अलावा क्या करते हैं आप लोग? रमजान के अलावा भी ऐसी है ही करना। तो कोई परमानेंट काम करे ना, ये क्यों करते हैं मांगने का? सुभान अल्लाह। और मौला क्या शफाफ आवाज। फ्रूट चाट पहले विच 36 यार ये 40 रुपए का समोसा। किस इलाके में 40 रुपए का है? बागड़ियां बागड़ियां तो 40 रुपए के दर्जन है। स्नैन रोजे रख रहे हैं जी रख रहा हूँ। क्या कहने सुभान अल्लाह, डिस्पराडो खराब होया हुंदा। इधर जगह पे बैठो। कुरैशी साहब ना होड़ यकीन करो सानू वाकई इस महल च कोई ना आउण देवे। कुरैशी साहब खैर हाँ कहने बहुत बड़े बड़े प्यारे। ओ अच्छा जी 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 बात ये है आफ्ताब साहब, बात पता है क्या है, मैं इन लोगों से बड़ा प्यार करता हूँ। ऑब्वियसली पता है क्यों? मेहनती लोग हैं। चलो यार कुछ सुनाओ भाई अच्छा सा। खबरे किथे लड़ियां ने, खबरे किथे लड़ियां ने, हिजर दी सूली हिजर दी सूली जड़ियां ने, खबरे किथे लड़ियां ने, खबरे किथे लड़ियां ने। बस ट्यून करते रहोगे। कुरैशी साहब कख नहीं पता आपको ये क्या गा रहे हैं? यार मैं 1000 रुपए अगर बताओ राग कौन सा? ये माल कौन सा है? सारे राग आप शुरू कर दो, एम से शुरू कर, बल्कि ए से शुरू कर दो। माल कौन सा? माल दी इट इज पीलू। तुम बिन सुने नैन हमारे। कादली वाह 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 कोई शौकीन नहीं आगे। वाह भाई वाह कैंसला पूछना चुको अल्लाह जी भाईजान वाह। को कख भी नहीं हैगा देन नूं नामे मौला मैं की तन घुट देना सारे राग रूग दस के फे मियां दा मियां। कदीन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कदीन हज़रात हमारा सेगमेंट है डिस्कशन, और आज की डिस्कशन है माइकल एच हार्ट की शोरा आफाक किताब द 100। द 100 अपनी तर्ज की बेहतरीन किताब है, लेकिन
अनफॉर्चुनेटली ये एक मोस्ट मिसअंडरस्टूड किताब भी है। मिसअंडरस्टूड क्यों? लोग समझते हैं कि ये 100 अजीम तरीन आदमियों ही के मुतालिक है। सारे अजीम तरीन आदमी नहीं थे। असल बात यह थी कि ये फहरिस्त है उन लोगों की जिन्होंने तारीख का धारा मोड़ के रख दिया, दुनिया पर जिनकी बड़ी गहरी छाप है, बहुत तगड़ा इम्पैक्ट है। और ये किसी रेवरेंस के तहत उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा नंबर 1 के तौर पे नहीं किया, फिर उसने प्रूव किया है। और वो वाकई एक कंट्रोवर्सी का शिकार भी हुआ। उसके अपने हम मजहबों ने कहा कि ये तुमने क्या किया भाई, कि तुमने एक गैर मजहब के पैगंबर को नंबर 1 करार दे दिया इसमें। वो कहता है कि फिर मुझे प्रूव करना पड़ा कि इस कदर कम अरसे में इतना ज्यादा इम्पैक्ट, यानी एक तहरीक चलती है जिसमें हजारों लोग शमूलियत इख्तियार करते हैं और फिर जाके एक नजरिया पनपता है। इस एक शख्स ने, फर्द वाहिद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अजीम आदमी, इंसानियत पर इतना बड़ा इम्पैक्ट और किसी साइंटिस्ट का, किसी पैगंबर का हो ही नहीं सकता कि एक पूरा मजहब तश्कील कर दिया। मुझे बड़ी खुशी होती है ये भी मेंशन करते हुए कि ये किताब भी सबसे पहले शकील साहब की वसातत से मेरी जिंदगी में आई थी, क्योंकि शकील साहब ब्रॉट दिस बुक इन द रूम। शकील साहब कमरे में लाते थे, मैं और इफ्तिखार पिल पढ़ते थे किताब पे, क्योंकि शकील साहब को माड़ी मोटी किताब नहीं लाते थे। उस वक्त भी मैं फर्स्ट ईयर में था, मुझे बड़ी हैरत थी कि जॉन एफ कैनेडी इस कदर अहम कैसे हो गया कि उसका नाम 100 की इस फहरिस्त में है। असल में हम भूले हुए थे फिरोज सन्स की एक किताब 100 बड़े आदमी, उस पर, उसमें भी बहुत बड़े बड़े अहम लोगों का, और अक्सरियत उनमें ऐसी है कि जिन्हें माइकल हार्ट ने भी ऐड कर रखा है, लेकिन उसमें बहुत से ऐसे थे जिनमें मजीद सालिक साहब की हुब्बुल वतनी कार फरमा थी, फिरोज सन्स की अपनी जाती पसंद नापसंद कार फरमा थी। लेकिन जॉन एफ कैनेडी के बारे में जब उसने एक्सप्लेन किया ना कि मैंने इसे क्यों रखा है, उसने अपोलो मिशन अप्रूव किया था। अपोलो मिशन अप्रूव हुआ तो हमारे यहाँ ये सेलुलर फोन्स भी आए, फैक्स मशीनें भी आई, स्टार ट्रैक की सारी चीजें आज मुस्तअमल हो गई। हम टेक्निकल वर्ल्ड में इसी की वजह से एंटर हुए। उसका ये भी एक दिलचस्प इस्तदलाल है कि इंसानी तारीख को वज़ा करने में सबसे बड़ा हाथ मजहबी शख्सियात का है, और टॉप 10 में 4-5 मजहबी शख्सियात हैं। उनमें यसु मसीह अलैहिस्सलाम है, उन्हीं में कन्फ्यूशियस है, बुद्धा भी है, उन्हीं में सिद्धार्थ है, गौतम बुद्ध, और उन्हीं में सेंट पॉल भी हैं। आप हैरान होंगे कि 10वें नंबर पे कौन था? कौन? बखुदा मैं उसे आज भी दुनिया के कबीह तरीन लोगों में से एक समझता हूं। तो कौन? कोलंबस 9वें नंबर पे वो है। तो सर अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव की बात नहीं है ना, बात इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट कि अगर अमेरिका दरियाफ्त ना हुआ होता तो आज दुनिया की शेप क्या होती। अच्छा शकील साहब, जरा माइकल हार्ट के बारे में, क्योंकि ये किताब आप ही लेकर आए थे। माइकल हार्ट ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की और बेसिकली वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। जी जी। और ये इंटरेस्टिंगली वाइट सेपरेटिस्ट भी हैं, यानी वाइट सुप्रेमेसिस्ट। और ये कहते हैं कि अमेरिका के 4 हिस्से होने चाहिए, एक वाइट अमेरिकन के लिए, एक ब्लैक अमेरिकन के लिए, एक नेटिव, और एक हिस्पैनिक्स के लिए, और एक मिक्सचर, मिक्स्ड। फिर उसने सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में जो कहा वो भी बहुत लाजवाब है, और वो सर धुनता नजर आया वैसे इसमें कि 10-11 साल में तकरीबन 2 मिलियन, मोर देन 2 मिलियन स्क्वायर माइल्स, ये आपकी फतूहात है। ऐसा शानदार निजाम, इस कदर आप मर्दम शनाज थे, इस कदर आप मामला फहम थे। मैं समझता हूं कि ये नंबर कुछ उरे होना चाहिए था। ये मिडल में है, 52nd, ये होना चाहिए था टॉप 20 में। न्यूटन को इन्होंने दूसरे नंबर पे रखा है। जी, न्यूटन को दूसरे नंबर पे, फिजिसिस्ट से बहुत मुतासर थे।
वो कहता है कि ये दो फिजिसिस्ट थे जिन्होंने वाकई तारीख का धारा मोड़ने में बड़ा रोल प्ले किया, और इसमें कोई शक भी नहीं है। एक न्यूटन और दूसरा आइंस्टाइन, बड़े ही बाकमाल लोग थे। बल्कि आइंस्टाइन ने किसी हद तक न्यूटन को एक्लिप्स किया है। आइंस्टाइन एक बहुत कदावर शख्सियत है। अच्छा जनाब, 500,000 कॉपीज इसकी बिक चुकी हैं एंड स्टिल काउंटिंग। तो ये कब लिखी गई थी? 78 मंजर आम पे 78 में आई थी, उससे पहले लिखी गई थी। एंड द राइटर वाज बोर्न इन अर्ली 30s एंड ही इज स्टिल अलाइव। सर ये मुख्तलिफ जबानों में है? लातादाद जबानों में तर्जुमा हो चुका है। आपको उर्दू तर्जुमा पढ़ना चाहिए। उर्दू का टाइटल की सर? 100 अजीम लोग, ये तख्लीकात ने छापी है। ये तर्जुमा गलत है, मैं नहीं समझता। द 100 का तर्जुमा अगर आप ये कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कोलंबस को उसी कैटेगरी में शुमार कर रहे हैं जिसने इतना कत्लेआम करवाया था। इसमें तो हिटलर भी है भाई जी। आप उसको भी अजीम लोग कह रहे हैं? ना करें भाई। बासर शख्सियात, बासर शख्सियात। पहले 10 लोग बड़े अहम है इसमें गुटेनबर्ग शामिल है। गुटेनबर्ग की वजह से आज ये चीजें छपी हुई हमारे पास हैं। प्रिंटिंग प्रेस का मूजद वो है। इट वाज ट्रूली अ रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, अ ग्रेट डेवलपमेंट, अ रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, नो डाउट। और उस वक्त तो पाबंदी थी, किताबी शक्ल में कोई चीज नहीं आ सकती जी। अब मखतूते जो थे वो इजाजत के बगैर मार्केट ही नहीं कर सकते थे, लाइब्रेरी में नहीं रख सकते थे। उस्मानियों को बहुत प्रॉब्लम था, क्रिश्चियंस को बहुत प्रॉब्लम था। वहां पे कोई नए बिलीफ लेकर आ जाए कोई और सारा कुछ तलपट करके रख दे। मार्टिन लूथर ने इससे भरपूर फायदा उठाया। मार्टिन लूथर ने क्या किया कि उसने बाइबल को जर्मन में ट्रांसलेट कर दिया, वरना वो तो लैटिन में थी और लोगों की दस्तरस में ही नहीं थी। मार्टिन लूथर भी इसी फहरिस्त में है। कोलंबस का तस्करा मैं कर चुका हूं। कोलंबस जिस कमाश का आदमी था आप जानते हैं, उसको बहुत अनसेरेमोनियसली वापस बुलाया गया था क्योंकि उसके बारे में कहा गया कि इसने बच्चों और निहत्ते इंसानों, औरतों का कत्लेआम किया है। बहुत मीन इंसान था। ये वापस आया, चापलूसी की, उसे फिर किसी इलाके का गवर्नर बना दिया गया और आखिरी उम्र इसने गालबन 11 साल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 11 साल बिस्तर मर्ग पे एड़ियां रगड़ रगड़ के गुजारे। 11 साल। अल्लाह ताला का निजाम है ना। फिर गैलीलियो बहुत बड़ा आदमी, इसको भी जेल में डाल दिया गया था। इस वजह उसने कहा था कि जितने प्लैनेट्स हैं ये जमीन के गिर्द नहीं घूमते, ये सूरज के गिर्द घूमते हैं। इसके अकायद की बिना पर कि ये क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है। लेकिन फिर वक्त ने साबित किया ये भी सच्चा था और इन सब का पीरो मुर्शद इसलिए तो चालाक आदमी था ना। एफिडेविट दे के, माफीनामा दे के छूट के आ गया। उन्होंने कहा जान बचाओ, क्योंकि होना तो वही है जो है। इन इडियट्स के कहने से क्या होता है। और यही बात जब इन सब के पीरो मुर्शद से की गई जिसको कैद में डाला गया था, सोक्रेटिस, के ये ग्लास है हेमलॉक का, या तो ये पीना पड़ेगा या लिख के दे दो कि तुम गलत कह रहे हो कि दुनिया में ये है वो। उसने कहा मैं लिख के दे दूं, अगर इससे फर्क पड़ता हो तो मैं 100 दफा लिख के दे दूं, फर्क कोई नहीं पड़ना, इधर ले आओ ग्लास। एंड ही ड्रैंक हेमलॉक। हालांकि मुकदमे से एक रात पहले सुकरात को जेल में जाके ये ऑफर की गई थी कि भाग जाओ, किसी दूसरे मुल्क चले जाओ, मगर उसने मानने से इनकार कर दिया। व्हाट अ मैन। सर इसमें किसी ऐसी शख्सियत का जिक्र है जो आप हैरान हो गए हो कि इसका क्यों है? कोलंबस। लेकिन उसकी डिस्कवरी थी ना। वही ना कि मैं इसकी टेक्निक को नहीं समझता था ना, मैं इसको 100 बड़े आदमी समझता था। असल में पहली शख्सियत इतनी बड़ी, इतनी कदावर है कि आप यही समझते हैं कि 100 अजीम बड़े लोगों का तस्करा होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम से शुरू हो रही है। आगे तो हिटलर भी पड़ा हुआ है, आगे तो कैनेडी पड़ा हुआ है, आम सा आदमी था। एक कोलंबस पड़ा हुआ है जो एक नंगे आदमियत था। और बहुत से लोग अब ये चीज भी डिस्प्यूट करते हैं कि कोलंबस ने रियली अमेरिका डिस्कवर किया भी था तो क्या मतलब, उसने वो वहां पहुंच गया, उतना अहमक था, वो आया इंडिया था,
पहुंच उधर गया, उसको तो इस बात पे उल्टा लटकाना चाहिए था कि तुम्हारी सेंस ऑफ नेविगेशन कितनी थर्ड क्लास है। अरे कित्थों टुरिया सी वैसे बरतानिया तो स्पेन से। He was an Italian, लेकिन he sailed off from Spain. यूक्लिडस, अक्लीदस जिसको कहते हैं, ज्योमेट्री का बाप। आपका आर्किटेक्चर आज जो भी है वो उसके वज़ा करदा उसूलों पर कायम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इंतहाई बरगजीदा नबी, फिर माइकल फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर मैक्सवेल ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। मार्टिन लूथर का तज़किरा हो चुका है, रिफॉर्मर बहुत बड़ा। डार्विन मोस्ट मिसअंडरस्टूड गाय, वाह, नजरिया इर्तिका, वेरी इंटरेस्टिंग। ऑफ एवोल्यूशन, कार्ल मार्क्स, वाह, ये फलसफी ऐसा है कि जिसकी अप्रोच ऐसी थी कि अवाम तक सबसे ज्यादा एक्सेस इसने हासिल की ऑफ ऑल द मॉडर्न फिलोसोफर्स। इसने उलमा को भी एड्रेस किया दास कैपिटल में, और अवाम को इसने अप्रोच किया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। और जितने भी ये सर्वेस करवाए जाते हैं उसमें सर फहरिस्त यही होता है। फिर राइट बरादरान है, जहाज बनाने वाले जी, जहाज। फिर फ्राइड का शुमार उन 4 लोगों में होता है जिन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड को वजह किया है, जिनमें से एक आइंस्टाइन है, डार्विन है, मार्क्स है और चौथा फ्राइड। होमर ये भी एक बहुत बड़ा अदीब, बहुत शानदार आदमी, नाबीना था ना, ये नाबीना था उस दौर का। और उसके बाद एक तवील अरसा तक अदब से मुतल्लिक हर शख्सियत, हर राइटर इससे मुतासिर हुआ। अभी और बेशुमार शख्सियात हैं, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है। ख्वातीन और हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। डॉक्टर रूबा, खबर है कि $30 में खरीदी जाने वाली पेंटिंग की असल कीमत $1 करोड़ निकली। ये कहाँ का वाकया सर? लंदन। ये वाकई $30 में खरीदी गई, जैसे कबाड़ी नहीं खरीदते जी, थोक में खरीद ली चीजें, उनमें से एक ये बरेख्त का काम था। बरेख्त एक बहुत बड़ा नाम, क्या है सर? जर्मन आर्टिस्ट है बरेख्त। ये पेंटिंग 1503 में बनाई गई। 1528 में बरेख्त दुनिया से रुखसत हुए, और उनकी कोई पेंटिंग ऐसी नहीं जो मिलियंस से कम है। ये वाहिद पेंटिंग थी जो नजरों से ओझल रही, और किसी भी तरह इसका शुमार वैन गॉ और डाविंची से छोटे, रेम्ब्रांट से छोटे आर्टिस्ट में नहीं होता। नहीं, उसके तो वारे न्यारे हो गए जिसने खरीदी, उसके तो वारे न्यारे हो गए। क्या गल उड़ीकण बैठे होंगे ने इनको बोले ते अगू दी रगू पाद लइए आ मन वो चलना जो ना होया। तो क्या खुसूसियात ऐसी कि इतना उसका रेट लग गया? रेट तो इतना होता है, लेकिन ये पता कैसे चला? उसने जाके कहीं डिस्प्ले की या घर में? मैं इस पे बहुत हैरान हुआ हूं कि ये जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं ये साहिब तर्ज होते हैं, ये ट्रेंड सेटर्स होते हैं। इनका तो एक स्ट्रोक बता देता है कि किसका काम है। एग्जैक्टली। हम यहाँ बता नहीं देते ये शंकर जयकिशन का काम है, ये रशीद अत्रे का काम है। शायर मतलब कि ये मिसरा खुद बोलता है कि ये फैज का है, ये मुनीर न्याजी है, फराज है, जफर इकबाल है, ऐसे ही है, ये नासिर काज़मी लगता है। तो ये कैसे हो सकता है कि बरेख्त का काम, इतना बड़ा काम, इस तरह कहीं भी बिक गया? मैंने अपने बुजुर्गान से सुन रखा है बरेख्त का नाम कि ये बहुत बड़ा पेंटर था और लोगों की नजरों से ओझल रहा। हाँ, तो ये हुई ना, क्या स्टोरी है कि इत्तेफाक है सर, महज इत्तेफाक। आप देखिए कि पैब्लो पिकासो नहायत गरीब हुआ करता था, बहुत गुर्बत में इसने जिंदगी गुजारी, और एक वक्त ऐसा आया कि इसकी जिंदगी में फिर इतना महंगा इसका आर्ट हो गया। जी सर। इसका लतीफा मशहूर है कि अपनी उस अजीजा को कहता है, जिसने पूछा तुम्हारे ड्राइंग रूम में तुम्हारी एक भी तस्वीर नहीं, कहता आई कैन नॉट अफोर्ड दैट, इतनी महंगी मेरी पेंटिंग। सर ये मूर्ति से मुझे याद आया, मूर्ति है ही नहीं, इसमें पेंटिंग है। पेंटिंग। सर ये जो कदीम चीजें होती हैं, जैसे वो पेंटिंग थी, तो जब मेरी शादी हुई तो मैं हनीमून पे टैक्स ले गया, तो वहाँ वो सारे कदीम है ना, पुराने, तो मैं फिर रहा था, अपनी बेगम को भी बता रहा यहाँ लोग ऐसे रहते थे ऐसे। जब हम बाहर निकले तो एक आदमी ना साथ साथ हमारे चल रहा, कहता है मैंने आपको पहचान लिया। मैं कहता है तो मेरे पास ना 2 तोहफे। वो भाभी को कह रहा था
कि मैंने आपको पहचान लिया। जी उसने कहा मेरे पास ना आपके लिए 2 तोहफे हैं। मैं क्या अच्छा ये भी उसने भाभी को ही कहा नहीं यार। अच्छा फिर सर उसके पास ना छोटी छोटी मूर्तियां थी 2। कहता है यहाँ जो बादशाह रहता था ना ये उसके बेटे की बनाई हुई मूर्तियां हैं, तो ये बड़ी कदीमी है, तो मैं आपको तोहफे के तौर पे दूंगा, आपका जो दिल करे ना मुझे आप। वहाँ तो बाहर इंडस्ट्री है पूरी, रेप्लिकास बनते हैं। मुझे तो नहीं पता था जी। वो फिर मैंने अपनी तरफ से बड़े कम पैसे, मैंने कहा 2000 रुपये ये रख लो। तो मैं अजायब घर ले आया तो मैंने पूछा यहाँ कौन बैठता है जो चीज़ें चेक करता है कि पुरानी कितनी है। तो मैंने उनको दिखाया, वो अंदर जो बंदा बैठा था उसने मुझसे ले ली। तो कहा आप 2 दिन बाद आइएगा मैं आपको बताऊँगा। 2 दिन बाद मैं गया तो जिस बंदे ने चेक करना था ना उसने कहा वो उनको बुलाओ मेरे पास लाओ, ये किसने आपको दिए हैं? फिर मैंने कहा हुआ क्या है? नहीं नहीं आप बताएं ये आपको किसने दिए हैं? मैं कहा वो वहाँ मैं टैक्स ले गया था तो एक आदमी ने मुझे कहा ये तोहफा है आप ले जाएं। कहना बस ये तोहफा ही नू रखो तुसी। मैं कहा क्या मतलब? कहना इन्होंने तो चंगे घुगू घोड़े होंगे। तुम वहां क्या लेने गए थे? तेन भरजाई ने भी नहीं समझाया कि टक्सला नहीं जाना सी? तक्षला सर तक्षशिला का मतलब क्या है? सिटी ऑफ स्टोन्स, पत्थरों का शहर। A city of stones। और काशा जी कैसा गुजर रहा है रमजान? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। पराठे बन रहे हैं वो तयों वाले? तयों वाले पराठे हाँ बन रहे हैं। क्यों? पराठा लवर इन सहरी नो बाय कैमरा दैट्स द एनिमी। मैंने सिर्फ अपने आप को ना आदत डाली हुई है कि आपके ऑर्गन्स को भी आदत होनी चाहिए, वरना ये तो इतनी डिमांड करते हैं इतनी ज्यादा, इन्हें कैंडे में रखना चाहिए। अपने ऑर्गन ना भी मथा लाया उन्होंने तो सुख ना रहन दे, बेचारे अंदर लुके बैठे मौज करते हैं। देसी घी खाता हूं मैं इतना इतना। क्या बात। तो वही बात है, पराठे में क्यों नहीं खा रहे आप? पराठे के अंदर एक और चीज ऐड हो जाती है। ये क्या? कार्ब्स। अच्छा असली भी पराठा पता नहीं कदों से खा रहे, सानू नहीं पता। कार्ब्स असली अल्लाह दिसों आटे का पराठा खाने। सर बहुत से लोग सहरी में पानी बहुत ज्यादा पी लेते हैं कि पूरा दिन प्यास ना लगे। वो समझते हैं कि ऊंट वाला फार्मूला इधर भी मुंतबिक होगा, ऐसा होता नहीं। ये सहूलत सिर्फ ऊंट को मयसर है। सहरी में अगर सर सब्ज इलायची का कहवा एक कप पी लें तो बिल्कुल प्यास नहीं लगती। प्यास लगे यार, प्यास क्या कहती है? लगनी चाहिए। हमने को रोड़ी कूटनी है तो सड़क पे काम करना, कितना लगने दो प्यास, उसका शशका है। प्यास ना लगे रोजे का मजा ही नहीं आता। ये एहसास होना ही तो मकसद ये है। एहसास भी होना बहुत जरूरी है, भूख का एहसास होना बहुत जरूरी है, वरना रोजे की ट्रू स्पिरिट जो है वो किधर गई? ग्राम यार दिस मैं बड़ी ट्राई की थी, नहीं आवाज निकली। आपको पता है कितने बुरे लगते हैं? अच्छा ये एकदम बिल्ली आयो ना दरवाजे जो बात। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। फतिन हज़रात नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आ रही हैं हाफिजा मिसबाह हफीज। कलाम है सिकंदर लखनवी का। मेरे दिल में याद मोहम्मद, मेरे दिल में याद मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में याद मोहम्मद, दिल शकिस्ता
इसमें रहते हैं शाहे दो आलम, इसमें रहते हैं शाहे दो आलम। जब से मेहमान हुए हैं वो दिल के, जब से मेहमान हुए हैं वो दिल के, दिल मेरा बन गया है मदीना, ताजदारे हरम के करम से। हर खता पर मेरी चश्म पोशी, हर तलब पर अता की बारिश, हर तलब पर अता की बारिश। मुझ गुनाहगार पर किस कदर है, मुझ गुनाहगार पर किस कदर है। मेहरबान ताजदारे मदीना, ताजदारे हरम के करम से। मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर। मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर। ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद। कैसे डूबेगा मेरा सफीना, ताजदारे हरम के करम से। आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह।